भाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। अब आप क्या चाहोगे, रत्न चाहोगे या खल चाहोगे? क्योंकि दोनों की चाबी आपके पास है, दोनों की संभावना तुम्हारे पास है। यदि आपसे पूछा जाए कि एक तरफ आपको दुनिया का सबसे बड़ा मंत्री या कोई बड़े पद को मिलेगा और एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी बनोगे, तो क्या बनना चाहोगे? भिखारी की सम्राट? सच्चाई है कि सम्राट बनना चाहोगे। इसी प्रकार से एक तरफ रोगी, एक तरफ सुंदर स्वस्थ बनना चाहोगे तो सुंदर स्वस्थ बनना चाहोगे। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या बनना चाहते हैं। लोग कहते हैं जो कर्म का उदय होगा वो कर्म मिलेगा। हमने कहा कर्म कुछ नहीं करते, हमारा पुरुषार्थ भी बहुत कुछ करता है। टेंशन लेने वाले तो हर बात में टेंशन ले लेते हैं और टेंशन लेने वाले टेंशन को टेंशन दे देते हैं। हमें कभी क्रोध भी आए तो क्रोध पर क्रोध आए कि आया कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर हावी होने की, लेकिन आ जाता है। जब आता है तो विवेक खो जाता है, उसके आते ही विवेक खड़ा नहीं रहता है। तो यहाँ पर वही कहा है कि अच्छे ध्यान से पीत पद्म और शुक्ल लेसाओं से स्वर्ग और मोक्ष मिलता है और कृष्ण नील और कापूत लेसाओं से आधा पतन होता है, यानी नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे का मतलब नीचे जाना अच्छा नहीं है। कहते हैं जितना समय आपको मिले आप शांति आनंद से मौज मस्ती में गुजारें, वो अच्छा है कि आपको इतना समय मिले कि वेंटिलेटर पर उल्टे टांगों में उल्टे लटके रहो, ईंटें लटकी रहें और सुइयाँ लगी रहें, तो वो अच्छा लगेगा क्या? अरे देखने वालों को तो जाने दो, खुद ऐसे लगता है कि इससे अच्छी तो मौत आ जाती। और इस दौर से हम कितनी बार गुजरे हैं, कितनी बार ऑपरेशन आदि कोई ऐसी समस्याएं आई हैं कि लगता है इससे अच्छा मर जाते, क्या जिंदगी ऐसे जिया नहीं जा रहा है। लेकिन हम फिर भूल जाते हैं। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको हमने भोग करके छोड़ा नहीं है, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, कोई जीव ऐसा नहीं, व्यक्ति तो जाने दो, कोई जीव ऐसा नहीं है जो कि हमारा अपना हो के राग का दुख नहीं दिया हो और द्वेष का दुख नहीं दिया हो। मिलता ही मिलता है। और कुंद कुंद स्वामी तो भाव पहाड़ में कहते हैं, माताओं के नैन सलिल से सागर तनक दिखावे, अब तक कितने दे धरे हैं कौन हिसाब लगावे। कहते हैं आज तक इतनी माताएं हमारे लिए रोई हैं
कि उनकी आंसुओं का हिसाब लगाया जाए तो सागर छोटा पड़ जाए। और हमने इतनी दे धरी है कि जो फूल चुनते हो इतने से इतने लुटिया में आ जाते हैं, वो भी इकट्ठे किए जाएं तो सुमेर पर्वत भी छोटा पड़ जाएगा। आप कहोगे ऐसा तो नहीं हो सकता, तो आप अपना हिसाब लगा लो। जितनी रोटी और पानी आज तक खाया है उसके लिए सच बताना, आज हिसाब लगाओ। यदि एक दिन में 4 रोटी भी खाई है तो कितनी रोटी खाई है, कितना पानी पिया है, कितने कपड़े पहने हैं, हिसाब लगा लेना। इसी भव का भी पता चल जाएगा कि हमने कितना व्यर्थ कमाया। जब एक दिन वेंटिलेटर पर रहना पड़े तो दिन भर में 20-25 हज़ार का मीटर घूम के आ जाता, और इतनी सांसें मिली थी, तुमने क्या किया? लोग कहते हैं एक बार मुंह दिखा दो। हमने कहीं 50 साल 60 साल से देख रहे थे तब कुछ नहीं कर गया, अभी एक बार देख भी लोगे तो क्या करेगा? कई बार लोग कहते हैं एक बार बोल जाओ, एक बार बोल जाओ। हमने कि बोलेगा तो क्या बोलेगा भाई, फालतू बातें बोलेगा। क्योंकि एक बाप मर रहा था, अपने बेटों से बोला हम जो काम कहेंगे कर दोगे, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उसने कहा बोलो। तो 3-4 बेटे थे, 3 जानते थे कि बाप बड़ा दुष्ट है, जीवन भर कभी अच्छा काम करके नहीं गया, मरते मरते भी अच्छा काम करेगा ही नहीं। तो वो तीनों बोले ना हम कह नहीं सकते करेंगे कि नहीं। छोटे बेटे से बोला बेटा तुम ही कर देना, तो बेटा बोला हम कर देंगे, बताओ आप क्या करना है। बोले मैं मर जाऊं तो मेरे लाश के टुकड़े कर कर के मोहल्ले में फेंक देना है हर के घर पर। तो बोले उससे क्या होगा? बोले मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बोले तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? बोले जब पुलिस वाले आएंगे और फिर देखेंगे कि इन लोगों ने मर्डर किया है तो ये जेल जाएंगे, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। आप समझ गए? ये आर्त रौद्र परिणाम का फल है, कृष्ण नील कापोत लेस्याओं का फल है कि हम मरते मरते भी दूसरों को दुखी देखना चाहते। मेरे मरने के बाद तुम ऐसा कर देना, क्या आप लोग नहीं करते हो? हमारे बुजुर्ग ऐसे होते थे, कहते थे भाई उसके इतने पैसे देना है, तू दे दियो मैं चला जाऊं। तो हमारा इतना व्यवहार बनता है, वो बुआ की बेटी है, वो बुआ की पोती है बेटा, अपन उसको त्योहार पर बुलाकर चाहे 2 रुपया 1.25 रुपया देते रहियो, ये लीक मत तोड़ियो। हमारे मंदिर में इतना बेटा जाता है, जाते रहने दियो। हम एक उपास करते थे, तू भी करते रहियो। ये सब अच्छी सीखे दे के जाते थे। आजकल क्या दे के जा रहे हैं? इसका खा लेना, उसका गायब हो जाना, उससे लड़ लेना, उससे कोर्ट कचहरियों में केस चलने देना, जीत के मरना, हार के नहीं मरना। हम कहते हैं वो जीत भी किस काम की, जो कि आपको हार दिला दे और दूसरों को संताप दिला दे। आपको पता है आज हम जिससे भी जीत लेते हैं वो क्या माफ़ करेगा हमें? जब उसका मौका लगेगा तो वो भी हमें चौका लगा देगा। एक बच्चा स्कूल में देर से आया, मास्टर ने कहा बेटा तुम देर से क्यों आए? उसने कहा मेरी माँ ने चौका लगाया था। तो दूसरा बच्चा बोला मेरी माँ ने तो छक्का लगाया था। आप समझ गए, आने वाली पीढ़ियों का यही हाल होने वाला है। उन्हें चौका क्या पता रहेगा, उन्हें तो चौका और छक्का पता रहेगा। एक बच्चे से हमने पूछा बेटा महाराज जी हाथ में क्या करते हैं? बोले रोटी पे देखते होंगे घी कितना लगा है। क्योंकि उन्हें इससे आगे कुछ आता ही नहीं। उन्हें हेसना समिति का ज्ञान ही नहीं है कि क्या देखते हैं। क्या निर्दोष आहार लेते हैं, और क्यों लेते हैं? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजरसन को। शरीर को पोषण करने के लिए नहीं लेते हैं, आत्मा को पुष्ट बनाने के लिए। और आत्मा से भी क्या करते हैं? समझौता कर लेते हैं। आप नौकर रखते हो तो क्या कहते हो? इतना इतना काम करना पड़ेगा, और जिस दिन नहीं करेगा, आधे दिन करेगा तो तेरी आधी पगार मिलेगी, छुट्टी जाएगा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही संत भी समाधान कर लेते हैं कि शरीर को जभी तक
क्या तन को वेतन दिया जाएगा जब तक ये फैक्ट्री में संयम रूपी माल तैयार करता रहेगा। जिस दिन करना बंद कर देगा उस दिन इसका भोजन पानी बंद। क्योंकि धर्माय तन विमोचन माहू संलेख ना मारिया, मरने के लिए नहीं छोड़ता भोजन, जीवन समाप्त करने के लिए नहीं छोड़ता है। कसाएं इंद्रियां सबल थी तो भोगों में भागती थी, आज निर्बल हो जाएंगी तो संयम के लिए सीमित हो जाएंगी। आप सच बताना, ये विज्ञान तक कहता है कितना भी कामी व्यक्ति हो उसे 10 दिन भोजन नहीं दो, सामने कैसे भी राग के संबंध रहेंगे उसके मन नहीं विचलित होगा। इसीलिए तो साधुओं को का गरिष्ठ नहीं लेना, पक्का नहीं लेना, ऐसा नहीं लेना जो तामसिक आदि हो, क्योंकि उससे इंद्रियां प्रबल हो जाएंगी, वासनाओं की तरफ दौड़ चालू हो जाएगी। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, अपन क्या प्रबल कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं या आर्त ध्यान कर रहे हैं। हम और आप भी भोजन करते हैं, हम आप भी बोलते हैं, चलते हैं, लेकिन वो योगी है जिसे चलने के बाद भी चलने का पाप नहीं लगता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है और भोजन करता हुआ भी भोजन नहीं करता है। भोजन करते करते भी सातवां गुणस्नान हो गया तो मुंह का मुंह में, हाथ का हाथ में, ध्यान में लीन हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि वो वहीं पर खड़े ही रहें, ये तो क्षण मात्र को बनता है, उसमें भी ऐसे लीन कि वास्तव में एक दिन वो आएगा जब भोजन भी नहीं करना पड़ेगा। क्या अवस्था होती होगी, क्योंकि अंधों को क्या दिखेगा, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते उन मुनियों की, क्योंकि हमें आज तक मिला ही नहीं कुछ खाने को, तो अपन क्या कल्पना कर सकते हैं। हमने कभी आत्मा का भोजन किया, सिर्फ चर्चा कर लेते हैं। शक्कर की बोरी देखकर यदि शक्कर खाई नहीं हो तो रस नहीं आता है। बिल्कुल सत्य घटना है। उड़ीसा में हमने एक दिन अनार बांटा, हम बांटते ही थे शाम को, तो 50, 100, 200 जितने लोगों तो फल लड्डू आदि बांटते थे, तो वो सब खा के खुश होते थे। एक दिन अनार दिया तो वो लोग खाना नहीं जानते थे, क्योंकि जंगलों में रहते हैं ना आदिवासी लोग, कैंझर के जंगलों में जहाँ बस तक नहीं चलती है, न महिलाओं पर ढंग के कपड़े नहीं, एक आध पेटीकोट आदि पहने रहती है। तो उन लोग कहने लगे मैंने कड़वा है, कड़वा, थूकने लगे। हमने कहा नहीं कड़वा नहीं है। तो बोले कैसे खाएं, वो डायरेक्ट खाने लगे तो उनको कड़वा लगेगा। फिर हमने बोला इसका छिलका हटाओ और दाने भी निकाल के खाओ। बोला अच्छा है, अच्छा है। आप समझ गए। हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते उस अतीन्द्रिय सुख की, क्योंकि अपन ने इंद्रिय सुख के अलावा जानते नहीं। और इंद्रिय सुख तो रोग की तरह है, खाज की तरह है। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे। अब ये 60-70 साल की उम्र में कुछ होने वाला है, इसी कितना भी इकट्ठा कर लेना। मैं ये नहीं कहती तुम जाके आज से चटाई पर सोने लगना, सो उसी पर सो, सोने में क्या अंतर है। लेकिन ध्यान रखना, सोते हुए भी ये भाव करके सोना कि परमात्मा ये कमजोरी है, लेकिन मेरा लक्ष्य तो वही आप उपलब्धि है। मेरा लक्ष्य तो परमात्मा पद को पाना है। मैं भटक रहा हूँ। यदि एक भिखारी सोचे कि मैं भटक गया हूँ, कुछ करना है तो कर सकता है, और भिखारी सोचे मैं तो सम्राट हूँ तो करने से भी जाएगा। रोगी को रोग का पता हो तो इलाज भी कराएगा। रोगी कहे मैं तो स्वस्थ हूँ तो इलाज से भी जाएगा और खुद भी जाएगा। हम लोगों ने वो ही सोच लिया है, हम सुखी हैं, आनंदमय है, बढ़िया कोठी है, बढ़िया मकान है, बढ़िया परिवार है। या मुर्दा मर जाए, आदमी मर जाए तो मुर्दा हो जाता है। आदमी मर जाए तो उसकी कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाते हो।
लेकिन उसके सारी दौलत समेट के रख लेते हो। और दौलत कितनी बेईमान है। बीस्या सम लक्ष्मी अति चंचल यहाँ का कौन पतिगारा। तुम कितने कड़क कड़क नोट ला के रखना, वो नोट किसी के नहीं होते। वो कहते हैं जिसकी जेब में जाते हैं उसी को अहंकार दिलाते हैं कि हम तेरे हैं। सच बताना, आप लोग गिन के रखते हो तो क्या सोचते हो, ये नोट मेरे हैं। कितनी खुशी आती, देखो नाम से ही चेहरे पे खुशी आ रही। नोट तो ऐसा है कि हर कोई को दीवाना बना देता है, लेकिन नोट कहता है मैं किसी का नहीं हूँ। रात को रख ले गिन के, सुबह तगादा वाला आएगा और मैं चला जाऊँ। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। सपने तब सच होते हैं जब सही दिशा मिले।